जी, हम कोल्हुआ पैगंबरपुर आदर्श ग्राम के मोहल्ले में हैं। आइए इस मोहल्ले में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का एक नमूना देखते हैं। कल रात मध्य रात्रि की घटना है, जहां दो घरों में ताले तोड़कर चोरी की गई है। हम चलते हैं अंदर की तरफ अपने कैमरामैन के साथ और वस्तुस्थिति का हम जायज़ा लेते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ जमा हुए हैं, जिनसे कि हम उनके बारे में जानते हैं। आइए सर। देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन घरों में चोरी हुई है उनके तरफ हम अपने कैमरामैन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही मेन गेट है जिसको कि तोड़ा गया है। यहाँ ताले लगे हुए थे, आगे भी 3-3 ताले लगे हुए हैं जिनको तोड़कर चोरी की गई है। अंदर की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। घर के जो मालिक हैं उनसे मिलते हैं। देखिए, जो दूसरा ताला था वो इस गेट में लगा हुआ था और इस ताले को भी तोड़ा गया है। पहले गेट के ताले को तोड़ा गया है, फिर उसके बाद दूसरे गेट के ताले को तोड़ा गया है और उसके बाद ये लोग फिर आगे बढ़े हैं अपराधी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आगे का रूम, ये देखिए सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है। जो ताले टूटे हुए हैं, देखिए यहाँ पर ताले रखे हुए हैं, कितनी आसानी से इसको काट दिया गया है। दूसरा ताला यहाँ पर बिखरा पड़ा है। देखिए, ये आप अलमारी देख पा रहे होंगे, इसको कैसे तोड़ दिया गया है। ये इस लॉक को भी देखिए किस तरह से बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, जिसमें सोने के कुछ जेवर, साथ में कुछ कैश रुपए। यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के गिरे पड़े हुए हैं, पर्स उस गिरे पड़े हैं, इनसे पैसे निकाल के इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और लगभग जो कपड़े उपड़े हैं जस के तस पड़े हुए हैं। जो कैश है और जो आपको जेवर है उसी पर जो है हाथ साफ किया अपराधियों ने। बाकी देखिए बिछावन पर बहुत सारी चीज़ बिखरे पड़े हैं। बिछावन और इसको जो है कुछ नहीं टच किया गया है। तो जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बढ़ती हुई आपराधिक घटना का जायज़ा है, उसका नमूना आप इस आदर्श ग्राम के मोहल्ले में देख पा रहे हैं। आइए बगल वाले रूम में हम चलते हैं, जो दूसरे घरों में चोरी हुई है उसकी भी जानकारी हम लोग लेते हैं। आइए, ये देखिए दूसरा मकान है। यहाँ पर भी देखिए मेन गेट में यहाँ पर ताले लगे हुए थे, जिसको तोड़कर अपराधियों ने बाहर ही बिक दिया इस ताले को। देखिए उसी मोड में इसको काटा गया है, किसी कटर का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि लग रहा है। बाकी देखते हैं। आइए अंदर की तरफ आते हैं, इस घर का भी जायज़ा हम लोग लेते हैं। देखिए ये सीढ़ी के रास्ते हैं और इस गेट से यहाँ पर भी एक ताला लगा हुआ है। जो लॉक है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अंदर का देखिए लॉक वैसे ही छोड़ दिया गया है, केवल ताला को हटा दिया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ दूसरा ताला तोड़ा गया है और इससे आगे बढ़ते हुए ये तीसरे ताले को यहाँ से तोड़ा गया है। देखिए सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये आपको दूसरा ताला यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये बॉक्स है, कुछ ज़रूरी कागजात, कैश, रुपये और जो गहने हैं उनकी चोरी की गई है। सारे सामान अभी भी वैसे ही के बिखरे पड़े हुए हैं। और फिर जैसे कि बगल वाले घटना और इस घटना में एक ही समानता है, कहीं पलंग वलंग कोई टच नहीं किया गया है। जो मेनली कैश और गहने, उसी पर अपराधियों ने हाथ साफ किया है और फिर आगे की तरफ बढ़ते चले हैं। तो ये है आपराधिक घटना का अंजाम। आइए हम लोग देखते हैं, जो घर के मालिक हैं वो एक सप्ताह पहले जो है अपने गांव गए थे कुछ ज़रूरी काम से, और फिर ये कल रात को ये घटना घटा है। सवेरे उनके पड़ोस के लोगों ने जब उनको खबर दी है तब वो यहाँ आए हैं तो ये देखें। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। आपको इस आपराधिक घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? मास्क नीचे कर लीजिए। हम गांव में थे तो कॉल आया हुआ था तो पता चला, तो फिर वहाँ से आए। जी, लगभग कितने कैश और जेवरात को मिलाकर कितने की चोरी हुई होगी? वही 20,000 के एवरेज में कैश रहा होगा जी। और एक चैन था और 2 अंगूठी के करीब में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे के चेहरे पर अभी वो डर झलक रहा है और वो देख रहे हैं कि भाई जो मेहनत से एक रुपया ये लोग इकट्ठा करते हैं। पिताजी गाँव रहते हैं। हाँ जी।
पिताजी इनके गांव पे रहते हैं और बच्चे को जैसे खबर मिला है यहाँ पर आए हैं और इस घटना को देखकर स्तब्ध है। ठीक है, आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं इन समस्या के बारे में, उनका क्या राय है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो ये घटना घटी है इसके पहले भी इस तरह का कोई कोशिश हुआ है या पहले से किसी तरह का कोई चीज़? इस मोहल्ला में पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे पहले कोई घटना नहीं हुई थी। और मतलब अगल में भी ताला काट के पूरा सामान ले गए, इनका भी पूरा टोटल सामान ले गए। हम लोग पूरा मोहल्ले वासी दहशत में हैं, क्योंकि अगर आगे इसी तरह होता रहेगा तो सब आदमी के साथ ऐसा घटना हो सकता है। चलते हम चाहेंगे कि आगे इस प्रकार का घटना ना हो और क्या कहते हैं आगे का चोरी रुके और हम लोग सुरक्षित रहें। जी जी, जैसा कि आपने सुना कि इस तरह की घटना पहले बार इस मोहल्ला में हुई है। छोटी मोटी चोरियां तो होती रही हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 3-3 ताला तोड़कर लॉकर काट कर और ये चोरी करना, लोग दहशत में हैं और ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि आगे की ये चोरी इस तरह से नहीं हो। अब आइए जो यहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, आगे वो क्या चाहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे हाँ सर, क्या चाहेंगे आप? जिस तरह किसी चोरी हुई है, क्या पहले भी इस तरह की चोरी होती रही है या ये पहली बार है, और है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के इस परिसर में पहली मर्तबा इस तरह से पूरा ताला तोड़ के घर खाली करने का घटना हुआ है और बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना अंदर से आ रही है कि हम लोग भी अब सुरक्षित नहीं हैं। कब किसके घर में फंक्शन हो, कब कहाँ किसी को जाना हो और पता चले वहाँ फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं और इधर अपना घर पूरा खाली करवा रहे हैं। तो ये डर बना हुआ है हर लोगों के जहन में। देखिए, अब लोगों के अंदर डर इतना है कि घर छोड़कर किसी छोटे से पार्टी फंक्शन में भी जाने से डर रहे हैं। चलिए, एक और हमारे पास पड़ोसी हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है और क्या ये प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं। हाँ बोलो। देखिए, यहाँ पर ये पहले भी ऐसी घटना होती रही है। आगे हम लोग पता चला है कि पहले भी चोरी ये सब होते रहा है। हम लोग इसी चलते देखिए पोल पर दिखाइएगा हाई मास्क लाइट हम लोग लगाए हुए हैं। जी। रात में इसको देखा गया है, सीसीटीवी लगाए हुए हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो सीसीटीवी लगाए हुए हैं। उस लाइट को ऑफ करते हुए, इस आदमी का चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको लाइट को ऑफ किया गया है। उसके बाद यहाँ ताला काट के चोरी हुआ है, जिससे सभी लोगों को पता चला है और हम लोग इससे काफ़ी दहशत में है। और हम लोग लगता है कि ऐसा किसी भी घर में कभी भी ये घटना हो सकता है। कोई भी यहाँ सुरक्षित महसूस हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह के यहाँ गश्ती उस्ती बराबर होते रहे और आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग मोहल्ला में गश्ती उस्ती करे और तब हम लोग सुरक्षित कुछ महसूस करें अपने आप को। हाँ, चोर को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई की जाए आगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और भविष्य में फिर इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जाए। छोटी मोटी चोरियां होती रही हैं, लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन काम करे। देखते हैं आने वाले समय में पुलिस प्रशासन क्या करती है। इनके बातों को सुनने के बाद उनका क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं मिथिलेश कुमार कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। KBPRC न्यूज़ मुजफ्फरपुर।